फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एफडी के बारे में। वैसे तो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, बट आप क्या जानते हैं कि एफडी इज़ द मोस्ट सिक्योर ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़। बट फिर भी हम लेक ऑफ नॉलेज यानी कुछ चीज़ों की जानकारी के बिना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी में, और वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाता और हम कहते हैं कि एफडी इज़ नॉट गुड ऑप्शन। बट हम इसी वीडियो में आज ये जानेंगे कौन से वो 4 ऑप्शन हैं जो आपको चुनने हैं एफडी को चूज़ करते वक्त। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि टॉप 10 लिस्ट ऑफ द बैंक्स जिसका हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडी के मामले में, तो वो कौन से ऐसे 10 बैंक हैं जो आपको ऑप्शन में चूज़ करने हैं और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आपको नया वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से डिपॉजिट कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर एक्चुअली डिपॉजिट 2 टाइप्स के हैं, एफडी एंड आरडी। देखिए, एफडी हम उसे बोलते हैं, एफडी का मतलब है फिक्स डिपॉजिट, या इसे हम टर्म डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, जो कि एक फिक्स टेनर के लिए एक एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लमसम अमाउंट के साथ जो डिपॉजिट किया जाता है बैंक के अंदर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, उसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है आरडी, रिक्यूरिंग डिपॉजिट, जो कि एक बाई मंथली क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो कि टुकड़ों में ईएमआई के अकॉर्डिंग एसआईपी की जाती है, और इस पे भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो कि एप्लीकेबल होता है, अलग अलग इंडिविजुअल बैंकों पे डिपेंड करता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के वो कौन से 4 ऑप्शन हैं जो आपको इस इन्वेस्टमेंट को और भी बेहतर बनाते हैं। एफडी को चूज करते वक्त हमें ये 4 ऑप्शन ध्यान में रखने हैं। इंडिविजुअली ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपको सुटेबल करेगा। सबसे पहले देखिए, कम्युलेटिव एफडी है। कम्युलेटिव एफडी का मतलब है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। एक मैच्योरिटी के साथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपका जो अमाउंट आपने जो डिपॉजिट कराया है बैंक के पास, उसके साथ आपको यदि आपने 2 साल का टेनर रखा है तो 2 साल के अंदर आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलेगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने 2 साल के लिए एफडी कराई है, वो रेगुलर 2 साल चली है, आपने उसके बीच में कोई ब्याज नहीं लिया। एक मुश्त अमाउंट के साथ आपको ब्याज मैच्योरिटी के साथ टोटल अमाउंट जो मिलेगा उसे हम कम्युलेटिव एफडी बोलते हैं, और इसे हम ये भी कह सकते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन भी है। अब दूसरा आता है नॉन कम्युलेटिव एफडी। देखिए, यदि आपको ब्याज मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस लेना है, इसके अंदर आपको कम्युलेटिव ब्याज नहीं मिलता। इसके अंदर होता क्या है कि आपने यदि अमाउंट डिपॉजिट करा दिया और आपने नॉन कम्युलेटिव एफडी का ऑप्शन चूज कर लिया, तो होगा क्या, आपको यहाँ पर सेविंग अकाउंट जो इसके साथ लिंक है उसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली उसमें जो ब्याज है वो आपका क्रेडिट होता रहेगा। आपको ब्याज यहाँ पर पहले मिलता रहेगा मैच्योरिटी अमाउंट के साथ, इसमें ब्याज नहीं मिलेगा। देखिए, थर्ड ऑप्शन है टैक्स सेविंग फॉर एफडी। देखिए, जहाँ आपका टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल सैलरी है, तो यदि आप इस टैक्स सेविंग एफडी को एज ए इन्वेस्टमेंट डिडक्शन ले सकते हैं। 80C के अंदर आपको इसमें 1.5 लाख तक, अप टू 1.5 लाख तक आपको छूट मिलती है। तो ये ऑप्शन उनके लिए बेहतर है जो सेविंग भी करना चाहते हैं और टैक्स में रिबेट भी लेना चाहते हैं। तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सैलरीड पर्सन एंड जो जिनकी इनकम है वो टैक्सेबल है। फोर्थ ऑप्शन कौन सा है जी? फ्लेक्सी एफडी। देखिए, फ्लेक्सिबल एफडी का मतलब तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, जहां पर जो फ्लेक्सिबल रहे। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जो भी एफडी अकाउंट जहां आप खुलवाते हैं वहां आपका ऑब्वियसली आपका सेविंग अकाउंट भी रहेगा, और वो सेविंग अकाउंट आपका एफडी अकाउंट के साथ लिंक रहेगा। पर इसके अंदर होता क्या है, यदि आपका सेविंग अकाउंट है और आपका जो एवरेज मंथली बैलेंस है यदि आपका मेंटेन है और आपका डिपॉजिट वहाँ पर ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से एफडी में कन्वर्ट कर देगा, और उसके अंदर आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा यहाँ पर एफडी के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाएगा। और जिस टाइम आपका सेविंग अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस डाउन चला गया, जहाँ आपका जो एक रिक्वायर वहाँ पर सेविंग अकाउंट के लिए अमाउंट चाहिए उससे यदि नीचे चला गया, तो वो एफडी से अमाउंट निकाल के सेविंग अकाउंट में डाल देगा।
तो ये देखिए, ये आपके सेविंग अकाउंट को भी मेंटेन करके रखेगा और यहाँ पर आपको एट द टाइम ऑफ सेविंग अकाउंट में यदि पैसा अननेसेसरी पड़ा है और उसमें सेविंग अकाउंट में तो आपको मिल रहा है 4.5% और एफडी अकाउंट में मिल रहा है आपको 7-7.5%, तो यहाँ पर ये बेनिफिट देगा। तो देखिए, 4 ऑप्शन में से इंडिविजुअली आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। यदि मैं ये कहूँ कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरे टैक्स सेविंग पर इसमें एक कैपिंग है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 ईयर के लिए यहाँ पर लॉकिंग पीरियड है, 5 साल से पहले आप एफडी नहीं तुड़ा सकते। देखिए, फ्लेक्सिबल एफडी में आपका पैसा कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें ऑप्शन स्वाइप इन स्वाइप आउट का रहता है। देखिए, मैं इसको यूँ लिख सकते हैं, स्वीप इन देखिए, फ्लेक्सी एफडी में क्या होगा, आपका इसमें स्वीप इन का ऑप्शन मिलेगा। जब सेविंग अकाउंट में बैलेंस आपका ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर एफडी के तौर पे वहाँ पर स्वीप इन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा आपका। और जब स्वीप आउट का मतलब ये है कि एफडी से आपका पैसा निकल कर सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। तो देखिए, बट यहाँ पर आपका टैक्स सेविंग में 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड रहेगा। मतलब क्या है कि आप 5 साल से पहले टैक्स सेविंग एफडी को तोड़ नहीं सकते, आप पैसा नहीं निकलवा सकते। जैसे आप पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेम लगभग कंडीशन इस पे भी एप्लीकेबल है। तो देखिए, बाकी ऑप्शन में आप एफडी को यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन को चूज करने का, स्वीप इन स्वीप आउट का ऑप्शन है। तो पर ये आपका यहाँ पर टेनर आपका फिक्स हो गया। कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव में आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 7 दिन से लेकर ये 10 साल के लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल गए हैं, बट आपको ये चूज करना है इंडिविजुअली, आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। चलिए अब बात करते हैं कौन से वो टॉप 10 लिस्ट के अंदर बैंक है जो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं एफडी के अंदर। टॉप 10 लिस्ट है बैंकों की जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं एफडी पे। देखिए, फिनकेयर स्मॉल बैंक है जो कि इंटरेस्ट रेट है उसका 4.5 से लेके 9.5% तक। इसका मैंने ये 12 मंथ का डाटा उठाया। जो फिनकेयर स्मॉल बैंक है वो हर अपने लोकेशन में ब्रांचेज नहीं मिलेगी आपको, तो उसके लिए आप सेकंड ऑप्शन है आपके पास जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि आपको 6% से 8.5% तक मैक्सिमम दे रहा है, इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन। देखिए, नॉर्मल जो यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो सीनियर सिटीजन में 0.5% का एक्स्ट्रा का बेनिफिट तो मिलता है सीनियर सिटीजन को। थर्ड ऑप्शन है आरबीएल का जो कि 7.95% है मैक्सिमम। लक्ष्मी विलास है 7.85, यस बैंक है 7.75%, आईडीएफसी बैंक है 7.5, देना बैंक है 7.25%, आईडीबीआई है 6.9%, कोटक महिंद्रा बैंक है 6.80% एंड एसबीआई और अदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम 6.60% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो देखिए, ये आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं आपको कहीं भी जो आपके नियर बाई ब्रांचेज हैं, जहां आपको इजी रहता है, जहां आपको डिपॉजिट कराना और आपको डेली ट्रांजेक्शन करने में। यदि आपने 1 साल के लिए डिपॉजिट करवा दिया, अप्रोक्सीमेट 365 दिन के लिए लगभग सभी चलते हैं या मैक्सिमम यदि नॉर्मल हम माने तो 5 साल के लिए लगभग एफडी करवाते हैं। तो देखिए, इसमें आपको भले ही काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां आप एफडी को कैलकुलेटर के तौर पे आपको लिंक मिल जाएगा, जो आप वहां पर एफडी का अमाउंट डाल के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको टोटल पता लग जाएगा कि मेरे एफडी का अमाउंट इतने साल में इतना बन जाएगा। तो वहां पर आपको एक कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में आपको ये लिस्ट है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।